ये पद आपकी नजरों से कई बार गुजरा होगा। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। प्रभु आत्मिक मुर्दों की चर्चा कर रहे हैं। बहुत से लोग जिंदा हैं मगर मरे हुए। व्यवस्था ने तो तुमको अपवित्र कर दिया, लेकिन अनुग्रह ने बढ़ करके उसको छू लिया। मगर मेरा विषय आज है, आप किस लोथ के कारण अशुद्ध हो रहे हैं। गिनती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय। लोगों ने पूछा कि हम लाश के कारण अशुद्ध हैं, लेकिन ये कौन सी बात हुई? कोई उपाय है क्या? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की बोलता हूं। अपने अपने परिवार की ओर से आप सबको जय मसीह की। गिनती की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज गिनती की पुस्तक और उसके 9वें अध्याय पर हम बात करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप मेरा यह संदेश देखते हैं तो अपनी बाइबलों को जरूर अपने सामने आप रखते हैं, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूं वो वचन के आधार पर और वचन के द्वारा ही बात करता हूं। मैं उसमें अपना कोई लाग लपेट नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वचन के आगे मेरा विचार जीरो है, कोई मतलब नहीं है इसका। और इसलिए परमेश्वर के कलाम से हम गिनती की पुस्तक 9वें अध्याय पर बात तो करेंगे ही, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं मत्ती की इंजील से, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको ये यकीन हो जाए कि पुराना कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, ये सब वर्तमान है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है, और इसलिए सब वर्तमान है उसके सामने। हां, शारीरिक रूप से जो था वो अब आत्मिक रूप से उसका महत्व हो गया है। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे हुए, और हमारे लिए अब आत्मिक रूप से बातें हैं। अब हम व्यवस्था के, लॉ के अंडर में नहीं हैं, हम अनुग्रह के, उसकी दया के, उसके प्रेम के, उसके खून बहाने के, उसके बलिदान के और उसके पुनरुत्थान के मानने वाले लोग हैं। और इसलिए जो शारीरिक बातें थी अब वो आत्मिक रूप से हम पर लागू होती, और यही मैं पुराने नियम से नए नियम में आपको समझाना चाहता हूं। मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 21वीं और 22वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय 21वीं और 22वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 8 एंड वर्स नंबर 21 एंड 22। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मेरे साथ रहिए, लूका की इंजील और उसका 9वां अध्याय और उसका 60वां पद, 60। लूक चैप्टर 9 एंड वर्स नंबर 60 एंड 59 एंड 60, 59 और 60। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। यह पद आपकी नजरों से कई बार गुजरा होगा। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मतलब मुर्दे कैसे मुर्दे को गाड़ेगी? जो खुद ही मुर्दा है, जो खुद मुर्दा है, मुर्दा मतलब जो मरा हुआ है, जिसमें जान नहीं है, जो शिथिल है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना सूंघ सकता है, ना छू सकता है, 5 इंद्रियां खत्म है। तो मुर्दे अपने मुर्दे को कैसे गाड़? किन मुर्दों की चर्चा कर रहे हैं प्रभु? प्रभु आत्मिक मुर्दों की चर्चा कर रहे हैं। बहुत से लोग जिंदा हैं मगर मरे हुए हैं, आत्मिक रूप से मरे हुए, अशुद्धता के कारण मरे हुए। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं उनको शारीरिक मुर्दे गाड़ने दे, छोड़ दे, वो अपने में समझ लेंगे। मृत्यु, मौत, मुर्दे, ये नाश की निशानी है।
पाप की मृत्यु की निशानी है, पाप की जो मजदूरी है उसकी निशानी है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन के गिनती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय। यहां एक मसला हो गया। मसला गिनती की पुस्तक 5वें अध्याय और गिनती की पुस्तक और उसके 19वें अध्याय को लेकर के एक मसला हो गया। अब यह मसला क्या था? 5वें अध्याय में था कि गिनती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय निकाल लीजिए, पहली आयत, गिनती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, नंबर्स चैप्टर 5 1 और 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितनों के प्रमेह हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो उन सबों को छावनी के बाहर निकाल दे। एक तो ये। फिर गिनती की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 19 एंड वर्स नंबर 11। जो किसी मनुष्य की लोथ छुए वो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। अब देखिए, 2 जगह यह आज्ञा, यह व्यवस्था, लॉ यह बनाई गई कि जो लोथ छुएगा, कोई डेड आदमी को छुएगा, गाड़ने के हिसाब से, मिट्टी देने के हिसाब से, जो भी है, अगर आपने डेड बॉडी छुआ तो आप अशुद्ध हैं, 7 दिन तक अशुद्ध है। और वो लोग जो लोथ छूने का ही काम करते हैं, जैसे गाड़ने का काम करते हैं, मिट्टी देने का काम करते हैं, नहलाने का काम करते हैं, कफन का काम उस जमाने में जो भी था, वो अशुद्ध है। अब याद रखिएगा, ये शारीरिक ज्यादा था, आत्मिक कम था। यह व्यवस्था थी शरीर के अनुसार। प्रभु क्लेनलीनेस, स्वच्छता चाहते थे और यह बताना चाहते थे कि न सिर्फ लोथ, वो तो मरी हुई है, तुम्हारा उसको छूना भी तुम्हारे लिए हानिकारक है। अभी सुनते रहिएगा मेरे साथ। यह शारीरिक रूप से यह आज्ञा थी। छावनी की, टैबरनिकल की, जहां इस्राएली लोग रहते थे, वहां एक व्यवस्था बनाई गई थी कि जो कोई लोथ छुएगा, जैसे भी छुएगा, वो अशुद्ध रहेगा और वो किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो अशुद्ध है। अभी हमने पढ़ा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मित्रों, हमारा प्रभु जीवन का प्रभु है। उसने कहा, मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आप सोचिए, केवल एक जीवन नहीं, वो 2 जीवन की बात कर रहा है। वो ना सिर्फ इस लाइफ की बात कर रहा है, बल्कि लाइफ इटर्नल की बात कर रहा है। आप सोचिए, ये दुनिया में आपको ऐसा ज्ञान और कहीं मिल ही नहीं सकता। ऐसी आशीष आप कभी सोच भी नहीं सकते। सारी दुनिया मौत की चर्चा करती, सब मृत्यु की चर्चा करती है। अरे वो तो पूछ रहा क्या है, मौत तेरा डंक कहां, ऐ कब्र तेरी फतह कहां। उसने अंधकार की, मौत की शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बजाया। जो आखिरी शत्रु मौत था उसको भी हरा दिया। यानी हमारा प्रभु मौत का प्रभु नहीं है, हमारा प्रभु जीवन का प्रभु है, जिंदगी का प्रभु है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो जिंदगी की बात कीजिए। आप निराशा वाली, हताशा वाली, ईर्ष्या और कुड़कुड़ाने और बड़बड़ा नहीं, यह मुर्दों की बात है। और आज मैं आप खुलासा करना चाहता हूं कि यह आत्मिक मुर्दे लेकर के हम ढो रहे हैं। अच्छा, तो ये 2 व्यवस्थाएं थी। लोथ नहीं छू जा सकती थी। मेरा विषय कहां है? गिनती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय। तो कुछ लोग मूसा के पास आए। अब मैं पढ़ना चाहता हूं गिनती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से। परंतु
कितने लोग किसी मनुष्य की लोथ के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को ना मान सके। अशुद्ध थे वो लोग, लोथ छुए थे। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध है, परंतु हम क्यों रुके रहे और इस्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों ना चढ़ाएं। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन तो लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि चाहे तुम लोग, चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो, वह दूर की यात्रा पर हो, तो भी वो यहोवा के लिए फसह को माने। लेकिन प्रभु जी, आपने तो व्यवस्था बनाई है। गिनती की पुस्तक 5:2, गिनती की पुस्तक 19 और उसका 11वां पद। आपने तो व्यवस्था बनाई है जी, व्यवस्था बनी है और व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था श्राप है और उसके ऊपर प्रभु की का अनुग्रह आ गया। ये जो 9वां अध्याय है, लोगों ने कहा कि मूसा, हम लोग लोथ के कारण अशुद्ध है, लेकिन हम लोग प्रभु के लिए क्या फसह नहीं चढ़ा सकते हैं? हम लोग क्यों रुके रहे? कोई उपाय है, कोई तरीका है? मूसा ने कहा, रुको, परमेश्वर ही इसका उपाय करेगा। व्यवस्था उसने बनाई है तो उपाय भी वही करेगा। और यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, ना, कोई भी जो लोथ के कारण अशुद्ध है वो आ सकता है अगर फसह बनाना है। यहां तक कि जो परदेसी, जो दूर है, वो भी इस फसह में शामिल हो सकता है। ये क्या हो गया? अनुग्रह हो गया, ये दया हो गई, ये अनुग्रह पर अनुग्रह हो गया। अनुग्रह ने व्यवस्था को समाप्त कर दिया, हॉल्ट कर दिया। व्यवस्था के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह। और इसीलिए रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। पहले दया याद करो, व्यवस्था मत याद करो। व्यवस्था ने तो तुमको अछूत कर दिया, व्यवस्था ने तो तुमको अपवित्र कर दिया। व्यवस्था ने कहा, खबरदार, 12 साल से तुम प्रॉब्लम में हो, तुम छू नहीं सकती हो। लेकिन अनुग्रह ने बढ़ करके उसको छू लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो उस अनुग्रह के लिए। मगर मेरा विषय आज है, आप किस लोथ के कारण अशुद्ध हो रहे हैं? पहले तो वो लोथे हटाइए आप, मुर्दों को अपने। वो आया, अब देखिए, फिर से मेरे साथ आइएगा, मत्ती की इंजील और उसका 8वां अध्याय। मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। अब देखिए प्रॉब्लम यहां क्या हुई। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। ये जो वर्ड उसने लगाया, पहले जाने दे। आई वॉन्ट टू फॉलो यू जीसस, बट माई प्रायोरिटी इज माई फादर, इज माई फैमिली, इज माई बच्चा, इज माई बच्ची। आज हमने प्राथमिकता पहला ही पन बदल दिया है। कहा प्रभु के पीछे, वो अगर वो ये कहता कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, बाद में जब मौका मिलेगा जाके गाड़ी आऊंगा, शायद उसको मौका मिल जाता। प्रभु ने कहा, ये क्या कर रहे हो? पहले तुम अपने बाप को कहा, मतलब हमसे पहले तुम्हारे फादर आ गए, तुम्हारा मुर्दा आ गया। अरे अशुद्ध हो जा रहे हो तुम। पर यीशु मसीह ने अपनी दया से उसको रोक दिया अशुद्ध होने से। कहा, क्यों लोथ छुओगे जाकर के? मेरे पीछे परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। और आज मैं आपसे विनती करना चाहता हूं मित्रों, किन लाशों को लेकर के ढो रहे हैं आप? किन लोथों को लेकर के ढो रहे हैं आप? आपको मालूम है, रोमी लोग जो थे वो बहुत जाने जाते थे सजा देने में। एक से एक सजा का उन्होंने इजाद किया था। क्रूस की जो सजा थी ना, वो भी रोमियो का इजाद किया हुआ था। इतना टॉर्चर करते थे, इतना सताते थे, इतनी यातना देते थे, आदमी मरता नहीं था।
मर जाता तो फिर भी ठीक था, मरता नहीं था और यातना सहता था। उनमें उनकी एक सजा थी कि जो खतरनाक टाइप के बंदी होते थे और बहुत स्टबर्न, बहुत ढीठ होते थे, उनकी पीठ पर एक मुर्दा, एक लाश बांध दी जाती थी और उसका हाथ भी उस लाश के साथ, ताकि वो छुड़ा ना सके। और सोचिए, वो आदमी दिन रात उस लाश के साथ, खाना पीना, चलना फिरना, सोना, सब कुछ उस लाश के साथ। वो लाश सड़ती जाती थी और इस आदमी पर यातना बढ़ती जाती थी। आप रहेंगे क्या ऐसे ऐसे सजा वाली जगह पर? आप सोचिए, वो लाश के साथ इंसान दिन रात घूम रहा फिर रहा। और आज यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मत छू, अशुद्ध वस्तु को मत छू, निकल आओ उसमें से, अंधकार में से। और ये लोथ क्या है जो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, चल नहीं सकती? उसी को तो बुत कहते हैं, उसी को तो आइडल कहते हैं, उसी को तो मूर्त कहते हैं। मूर्त क्या है? जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। आपके लिए जो मर गया, कितना भी अच्छा, कितना भी सुंदर, कितना भी सोने से लदा क्यों ना हो, जब मर गया तो मर गया। एक जिंदा कुत्ता मरे हुए शेर से ज्यादा बेहतर है। आप क्यों लाश के साथ जीना चाहते हैं? और मैं कुछ लाश दिखाना चाहता हूं, मैं कुछ लोथे दिखाना चाहता हूं आत्मिक रूप से। लूका की इंजील और उसका 15वां अध्याय, लूका की इंजील और उसका 15वां अध्याय। मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा, लेकिन आज मैं चैलेंज करना चाहता हूं, क्या आप लाश के साथ जीना चाहेंगे? पहले अपने राज्य और धर्म की खोज करेंगे कि पहले अपने पिता को गाड़ने जाएंगे? पहले आपकी फैमिली आएगी, पहले बाकी दुनियादारी आएगी, कि परमेश्वर का राज्य आएगा? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू जाकर परमेश्वर की कथा, राज्य की कथा सुना। आप कर क्या रहे? आपकी प्राथमिकता क्या है? आप पहले किसको, आप संडे मॉर्निंग पहले क्या होता है? अभी यहां से निकलने के बाद या यह संदेश सुनने के बाद क्या आप प्रभु को प्राथमिकता दे रहे हैं? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। आज पहले हमने दुनिया के राज्य खोजना शुरू कर दिया। मेरे साथ आइए, लूका की इंजील उसका 14वां अध्याय, लूका की इंजील उसका 14वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से। लूका की इंजील 14वां अध्याय 16वीं आयत से। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवताहारियों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। राज्य और धर्म तैयार है, मगर खोज करने वाले तैयार नहीं है। पहले उसके राज्य और धर्म की सोचिए। राज्य, भोजन जब तैयार हो गया, मैं एक जगह तैयार करने जाता हूं, अभी नहीं ले जाऊंगा, जब वो जगह तैयार हो जाएगी, जब भोज तैयार हो जाएगा। अभी इंतजार करो, अभी धीरज धरो, अपनी प्रायोरिटी चेंज मत करना। मैं आऊंगा, मैं लेकर के जाऊंगा। जेवनार तैयार हो गई, भोजन तैयार हो गया, नेवताहारियों को कहला भेजा, आओ, अब भोजन तैयार है। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। अगर आज तुम उसके आत्मा की आवाज को सुनो, आज भोजन तैयार है। ये जीवन की रोटी आज हमें दे, आज के लिए वो तैयार है। आपको इंतजार नहीं करना है, भोजन तैयार है, आपको आने की देर है। मगर आपकी प्राथमिकता, आपकी प्रायोरिटी, पहले मुझे अपने मुर्दे गाड़ने दे, पहले अपने फादर को, पहले अपनी मदर, पहले अपने बच्चे को देख लेना, पहले अपने परिवार को देख लेना, पहले अपने, सुनिएगा, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे क्योंकि वे सब लोथों के साथ जी रहे थे। सब एक एक लाश ढो रहे थे। लाश नंबर 1, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है। प्रॉपर्टी की लाश लेकर के ढो रहे, उसी में फंसे हुए। घर को कैसे सजा दे, क्या घर के लिए खरीद दे, अभी 10वां अंश बात की बात है।
अभी तो घर में ये आना है, घर में खेत मोल लिया हमने। प्रभु खेत के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसको लेके बहाना मत बनाइए कि हम राज्य और धर्म इसलिए नहीं खोज पा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए खेत ज्यादा प्राथमिकता, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट डू दैट। मैंने खेत बोल लिया है, राज्य और धर्म में हम तेरे भोज में नहीं आ सकते हैं। तेरा भोज, तेरा राज्य और धर्म हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमें तो अभी अपने घर के लिए क्या क्या करना है, अपने बच्चों। ये बुत लेकर के ढो रहे हैं, ये मूर्त लेकर के ढो रहे हैं, चलते फिरते ये वॉकिंग डेड हैं ये लोग, ये मुर्दे हैं जो अपने मुर्दों के साथ जी रहे हैं। एक मुर्दा एक को गाड़ते हैं, दूसरा मर जाता है, दूसरे को गाड़ते हैं, तीसरा। कब तक उसके राज्य और धर्म की खोज करो। खेत भी मिल जाएगा तुमको, प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी तुमको, तुम्हारा घर भरा पूरा रहेगा। आगे सुनिए, दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और मैं खुद बैल हो गया हूं उनके साथ। वो तो 5 थे, 5 जोड़े थे और उसमें एक जोड़ा मैं भी हूं। बैल अपने मालिक को पहचानता है, मगर इंसान इस्राएल मुझे नहीं जानता, क्योंकि हम इस लोथ के साथ जी रहे। ये हमारी नौकरियां, हमारे बिजनेस, हमारे कामकाज। प्रभु पहले मुझे अपने बाप को गाड़ने दे। अरे पहले उसके राज्य और धर्म की सोचिए। प्रभु से कह रहा पहले घर जाना, पहले घर। तो क्या घर का इंतजाम ना करे? बिल्कुल करिए आप, लेकिन पहले प्रभु का इंतजाम होना चाहिए। पहले मेरे लिए एक रोटी बना करके लेके आ। आज आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। गिनती की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में जब लोग आए, उन्होंने कहा कि लोथ के कारण हम फसह क्यों ना मनाए भाई, ये कौन सी बात हुई? मूसा यहोवा से पूछा गया, यहोवा ने कहा वेरी गुड, इन्होंने फसह को, मेरे आदर सम्मान को प्रथम स्थान दिया है। इन्होंने कहा कि हमको भले ही हम छू करके आए, लेकिन हमको फसह मनाना है। प्रभु हमारा परिवार जरूर है, हमारा मकान दुकान जरूर है, लेकिन पहले आपकी खिदमत करना है, पहले आपके चरण में आना है, पहले चर्च आना है, पहले बाइबल खुलनी है, पहले प्रार्थना होनी है, पहले 10वां अंश जाना है। आप तय कीजिए ना, पहले आप क्या कर रहे हैं। मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए। बैलों के साथ अपनी नौकरियों की लाश ढो रहे हैं हम लोग। और लाश मित्रों आपको भी लाश बना देगी। कभी लाश के साथ रहिए आप, लाश आपको भी लाश बना देगी, आपको सड़ा देगी, आप में से दुर्गंध आएगी, आपकी बातों से, आपके शरीर से, आपके कामों से, आपके विचारों से दुर्गंध आएगी। लाश के साथ मत रहिए। हमारा प्रभु जो जिंदा प्रभु है, तुम जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढने आए हो? आज बहुत से लोग मुर्दे खोज रहे हैं, कहां मुर्दा मिल जाए, किस कब्र में मुर्दा मिल जाए। अरे प्रभु के पास आइए। हमारा प्रभु जीवित है, सनातन जीवित है, युगान युग जीवित है। हालेलुया। एक तीसरे लाश वाला व्यक्ति, और एक ने कहा मैंने ब्याह किया है, परिवार को लेकर के एक लाश बनाए हुए। यीशु मसीह ने कहा जब अगर तुम मेरे पीछे आना चाहे, अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे, स्त्री, सबका इनकार करना है। पहले उसके राज्य आप करिए तो उसके राज्य। तो ये तो इनका क्या कह रही है, आपका इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कीजिए। उसने अनुग्रह किया है आपको राज्य और धर्म की खोज करने की ताकत देकर। बहुत से लोग खोजते रह गए, नहीं पाए। हम और आप फॉर्चुनेट है कि उसका राज्य भी है और उसका धर्म भी है, उसकी धार्मिकता भी है। और कहिए प्रभु मेरी प्राथमिकता तेरा राज्य है और तेरी धार्मिकता है। मैं पहले सर्वप्रथम आपको अपनी जिंदगी में जगह देता हूं, सबके ऊपर, अपने मम्मी पापा, रिश्तेदार, खानदान, इवन वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, ये सब हमारे लिए।
सेकेंडरी है, द्वितीय तल पर है, आप प्रथम तल पर है। आप हमारी प्रायोरिटी है, चर्च हमारी प्रायोरिटी है, दुआ हमारी प्रायोरिटी है, 10वां अंश हमारी प्रायोरिटी है। आप भटकते रह जाइएगा लाश को लेकर के। लाशें जिंदा नहीं होती हैं, लाशें सड़ती जाती हैं, डिकम्पोज होती जाती हैं, और भी विभत्स होती जाती है, और भी दुर्गंधित होती जाती है। आप कब तक ढोएंगे लाश? प्रभु ने आपको जिंदगी दिया है और बहुतायत की जिंदगी दिया है। आप कहिए मुझे लाश नहीं चाहिए। अगर कोई रिश्ता ऐसा है जो लाश बन गया है, जो बोझ बन गया है, जिससे दुर्गंध आ रही है, जिससे आप प्रभु के पीछे नहीं चल पा रहे, जिससे प्रभु को प्राथमिकता नहीं दे पा रहे, लीव इट। मुर्दे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। कोई ना कोई उसको गाड़ देगा, कोई ना कोई मुर्दा गाड़ देगा उसको। आप प्रभु के पीछे, आप उसके किंगडम का प्रचार करना शुरू कीजिए। लोग आए, मूसा से पूछे, मैं अपने विषय से नहीं हटा हूं, गिनती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 6वीं आयत से। लोगों ने पूछा कि हम लाश के कारण अशुद्ध हैं, लेकिन यह कौन सी बात हुई? कोई उपाय है क्या? हां, बिल्कुल है। परमेश्वर का अनुग्रह है अभी, और अभी अनुग्रह का दरवाजा खुला है। नूह के जमाने में सब मर गए, लेकिन जो अनुग्रह के लोग थे, जो अनुग्रह को समझते थे, जो अनुग्रह के साए में आ गए, वो सब बच गए। आज भी अनुग्रह का दरवाजा खुला है। स्वेच्छा से उसको प्राथमिकता दीजिए, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। कहिए प्रभु आप सर्वोपरि हैं, पहले तेरे राज्य और धर्म की खोज की जाएगी। और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया और कहा यस, भले ही तुम अशुद्ध हुए हो, यहां तक कि तुम्हारी पीढ़ियां भी, अगर फसह मनाना चाहते हो तो मना सकते हो। अगर मेरे पीछे चलना है तो हम शुद्ध कर रहे हैं। हम व्यवस्था को अपने अनुग्रह से ढांप दे रहे हैं, उसको समाप्त करते रहे। लिखा है कि वो काठ पर ठोका गया और व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा लिया, क्योंकि वो अनुग्रह पर अनुग्रह लेके आया था। उसने लाश की दुर्गंध को जीवन में परिवर्तित कर दिया। अरे उसमें से तो अब दुर्गंध आती होगी, मरियम ने यही कहा ना, और यीशु मसीह ने कहा हे लाजर बाहर निकल गया। उस दुर्गंध को, उस लाश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। काश कि प्रभु हमें इतनी बुद्धि और ज्ञान दे कि आज हमको समझ में आए कि अरे भाई, हमारे पास तो जीवन है और बहुतायत का जीवन है। कहां लाशों को लेके हम ढो रहे हैं? हमारा ये काम नहीं, हमको जिंदों के साथ रहना है, हमको अबद की जिंदगी पाना है, और इसलिए हम जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। प्रभु में बने रहिए, उसके वचन में बने रहिए, और प्रभु आपको न सिर्फ जिंदगी लेकिन कसरत की, बहुतायत की जिंदगी देगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह।